निलंबन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सांसदों के निलंबन के बारे में जो नियमावली है वो सदन पुस्तिका है, नियम पुस्तिका। नियम पुस्तिका और ये नियम पुस्तिका लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल की जाती है और राज्यसभा में सभापति के द्वारा। तो देखिए, सांसदों का निलंबन चर्चा में क्यों है? क्योंकि हमने हाल ही में देखा एक घटना हुई, और वो घटना क्या थी कि लोकसभा के 4 सांसदों को और राज्यसभा के भी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब सबसे पहले बात करें कि निलंबन का कारण क्या था। कहेंगे कार्यवाही में बाधा, सदन की कार्यवाही में बाधा या सदन को बाधित करना ये था। तो सबसे पहले सवाल आता है कि सांसदों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आप कहेंगे लोकसभा के अंदर सांसदों को निलंबन करने का जो पावर है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर होता है, याद रखने वाली बात है। और इसके लिए जो नियम है वो 3 नियम है, ध्यान रखना। एक है 373, एक है 374 और एक है 374A। 373 जो नियम है उसमें क्या होता है? शेष बैठक के लिए निलंबन होता है। 374 में क्या होता है? अधिकतम शेष सत्र के लिए बाधित किया जाएगा, शेष सत्र के लिए। और 374A है वो गंभीर आरोप की स्थिति में निलंबन है। ठीक है, तो ये लोकसभा से संबंधित हमें बात पता चली। अब बात करते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में निलंबन का जो पावर है वो सभापति या पीठासीन अधिकारी के पास होता है, याद रखने वाली बात है। और यहां के जो नियम हैं उनके बारे में आप जानेंगे तो वो 2 हैं, एक तो है 255 और एक है 256। तो 255 और 256 नियम पुस्तिका के नियमों के अनुसार सभापति या पीठासीन अधिकारी को अगर लगे कि सदस्य का जो व्यवहार है वो सदन के अनुरूप नहीं है तो उनका निलंबन कर सकता है। तो अधिकतम निलंबन क्या होता है? सत्र के लिए किया जा सकता है, शेष सत्र के लिए इससे ज्यादा निलंबन नहीं किया जा सकता। अब आपको ये बात छोटी सी और समझनी है कि सांसद सदस्यों का अगर निलंबन हो जाता है तो क्या वे जुडिशरी के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं? तो याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 कहता है कि संसद की या सदन की जो कार्यवाही है उसको न्यायालय के सामने या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस बात को आपको पता होना चाहिए। धन्यवाद।